तो नमस्कार दोस्तों, गोस्वामी एग्रीकल्चर क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए, आज की क्लास में हम है जो क्लाइमेट्रिक और नॉन क्लाइमेट्रिक जो फ्यूड्स होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, क्लाइमेट्रिक फ्यूड्स और नॉन क्लाइमेट्रिक ये जो क्लासिफिकेशन है वह है उनके पकने के आधार पर, फ्रूट का पकने के आधार पर उसका ये क्लासिफिकेशन है। अब देखते हैं कि जो क्लाइमेट्रिक और जो नॉन क्लाइमेट्रिक जो फ्रूट्स होते हैं उनमें बीच में, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो देखिए, जो भी चैनल पे नए थे फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और ये जो क्वेश्चन है लगभग वो हर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें कंफ्यूजन बहुत ज्यादा रहता है कि क्लाइमेट्रिक क्या होते हैं और नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स क्या होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है कि आप यहाँ लिखे क्या, क्लाइमेट्रिक। क्लाइमेट्रिक और इधर लिखेंगे हम क्या, नॉन क्लाइमेट्रिक। नॉन क्लाइमेट्रिक और क्लाइमेट्रिक। देखिए, क्लाइमेट्रिक क्लाइमेट्रिक और इधर कौन सा है, नॉन क्लाइमेट्रिक। ठीक है, ये क्लाइमेट्रिक हो गया और ये कौन सा हो गया, नॉन क्लाइमेट्रिक हो गया। तो देखिए, क्लाइमेट्रिक क्या होता है कि इस प्रकार के जो फल है, क्लाइमेट्रिक में क्या आएगा, इस प्रकार के फल, इस प्रकार के फल पौधों से तुड़ाई करने के पश्चात के पश्चात भी पकते रहते हैं, पकते रहते हैं। ठीक है, इस प्रकार के जो फ्रूट्स होते हैं वो पौधों से तुड़ाई करने के बाद भी पकते रहते हैं। और इसका आ जाएगा कि इस प्रकार के फल पौधों से तुड़ाई करने के पश्चात नहीं पकते हैं, मतलब हम उनको प्लांट के ऊपर ही पका सकते हैं। इस प्रकार के फल पौधों से तुड़ाई करने के बाद नहीं पकते हैं। तो क्या डिफरेंस हुआ कि इस प्रकार के, मतलब जो क्लाइमेटिक जो फ्रूट होते हैं उनकी हम प्लांट से अगर हार्वेस्टिंग कर लेंगे उसके बाद भी वो पकते रहते हैं। ठीक है, और नॉन जो क्लाइमेट्रिक होते हैं वो क्या होते हैं कि अगर हम उनकी प्लांट से हार्वेस्टिंग कर लेंगे तो उसके बाद में वो पकते नहीं है, मतलब प्लांट पर ही उनकी जो स्टेज होती है पकने की, राइपिंग जो स्टेज होती है वो कंप्लीट होती है। दूसरा, अगर इसमें डिफरेंस देखे कि देखिए, अब है फ्रूट है तो फ्रूट पक क्यों रहा है, तो उसके रीजन भी है। तो देखिए क्या है, इसमें जो रेस्पायरेशन रेट है, रेस्पायरेशन रेट क्या होती है, इंक्रीज होती है ना। रेस्पायरेशन क्या होती है, इंक्रीज होती है। क्या, इंक्रीज, इंक्रीज होती है। और इसमें जो नॉन क्लाइमेट्रिक होती है इसमें क्या होता है कि ये पकते नहीं है, तो इसमें रेस्पायरेशन रेट पर कोई इफेक्ट नहीं, रेस्पायरेशन रेट पर कोई इफेक्ट नहीं, इफेक्ट नहीं। ठीक है, रेस्पायरेशन रेट पर इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अगला, अगर हम तीसरा डिफरेंस देंगे तो तीसरा डिफरेंस इसमें यह है कि देखिए, फलों का जो पकता है उसके लिए कौन सा हार्मोन्स जिम्मेदार होता है, वो कौन सा, इथाइलिन है। फलों के पकने के लिए कौन सा हार्मोन, इथाइलिन है। तो इसमें जो इथाइलिन है का स्त्राव है जो बढ़ता रहता है, इथाइलिन का स्त्राव बढ़ता रहता है ना, बढ़ता रहता है। और इसमें जो इथाइलिन का है जो बढ़ता नहीं है, मतलब इथाइलिन नहीं बढ़ता है, नहीं
बढ़ता है। ठीक है, और अगर हम देखें कि चौथा डिफरेंस इसमें क्या है कि अगर हम इसमें है इथाइलिन का ट्रीटमेंट करके हम इनको पका भी सकते हैं। जो क्लाइमेटिक जो फ्रूट होते हैं हम उसमें इथाइलिन का स्प्रे करके या इथाइलिन से जो हार्मोन्स है उसका हम ट्रीटमेंट करके इन्हें पका सकते हैं। लेकिन जो नॉन क्लाइमेटिक है उनके उनमें अगर हम इथाइलिन का उपचार करें, ट्रीटमेंट करें, तो उसे हम नहीं पका सकते हैं। चौथा क्या है, इथाइलिन से उपचार करके पका सकते हैं, और इसमें इथाइलिन से उपचार करके नहीं पका सकते। इथाइलिन से उपचार करके नहीं पका सकते। अब हम देखते हैं कि इसके जो एग्जाम्पल क्या है, कि मतलब कि जो नॉन क्लाइमेटिक फ्रूट्स है वो कौन से होते हैं और क्लाइमेटिक फ्रूट्स है जो कौन कौन से हैं। तो देखिए, अगर हम इसके पांचवा, अगर हम इसमें डिफरेंस लगे तो पांचवा हम इसमें क्या लिखेंगे, इसके एग्जाम्पल लिखेंगे। पांचवा डिफरेंस क्या है इसमें, एग्जाम्पल का है। तो देखिए, जो क्लाइमेटिक जो फ्रूट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो देखिए, पहला तो कौन सा होता है इसमें, आम, मैंगो क्लाइमेटिक फ्रूट होता है। दूसरा कौन सा है इसमें, पपीता। ठीक है, पपीता क्लाइमेटिक फ्रूट होता है। एक कौन सा होता है, अमरूद। अमरूद है जो क्या है, क्लाइमेटिक फ्रूट है ना। इसके बाद में हम इसके और भी है, आम हो गया, पपीता हो गया, अमरूद हो गया, केला हो गया, है ना। तो हम इसको ऊपर लिख देते हैं एक बार, है ना। इसके जो एग्जाम्पल है उसको मैं कहा लिख देता हूँ, ऊपर लिख देता हूँ। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल कौन से इसमें, आम है, पपीता है, केला है, सेब है, और कौन सा है, अंजीर है, और आड़ू। ये क्या है इसके एग्जाम्पल। दूसरा हम देखें कि नॉन क्लाइमेटिक जो फ्रूट होते हैं उसमें कौन कौन से हैं। तो जो नॉन क्लाइमेटिक जो फ्रूट है उसमें कौन कौन से हैं, अनार है, अनार। ठीक है, अनार के बाद की बात करें तो इसमें कौन सा आएगा, अंगूर। अनार हो गया, अंगूर हो गया। और जितने भी जो सिट्रस जो फ्रूट होते हैं, सिट्रस ग्रुप मतलब नींबू वर्गीय, नींबू वर्गीय जो फ्रूट्स होते हैं वो कौन से होते हैं, नॉन क्लाइमेटिक फ्रूट्स होते हैं। देखिए, हमने इनके बारे में डिफरेंस देखा, तो एक बार और देख लीजिए कि जो क्लाइमेटिक जो फ्रूट्स होते हैं वो फ्रूट्स कौन से होते हैं। जो क्लाइमेटिक जो फ्रूट्स होते हैं हम उनको तुड़ाई के बाद में भी पका सकते हैं, और जो नॉन क्लाइमेटिक होते हैं उनको तुड़ाई के बाद में नहीं पका सकते हैं, उनको हम प्लांट के ऊपर ही पका सकते हैं। अगर दूसरा देखिए इसकी एग्जाम्पल क्या है, तो देखिए जो एग्जाम्पल है, जो कौन से क्लाइमेटिक फ्रूट है उसमें कौन सा है, केला है, आम है, अमरूद है, चीकू है, और पपीता है, और अंजीर, और आड़ू, और सेब है। इसके बाद बात करते हैं कि नॉन क्लाइमेटिक जो फ्रूट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो नॉन क्लाइमेटिक फ्रूट में देखिए, एक तो सिट्रस जो जितने भी आते हैं सिट्रस फ्रूट्स हो गए, उसके बाद में अनार है, और अंगूर है, और एक पाइनएप्पल हो गई इसमें। कौन सा है, पाइनएप्पल, पाइनएप्पल। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट ये भी पूछ लेते थे कि पाइनएप्पल कौन सा है, क्लाइमेटिक है नॉन क्लाइमेटिक। दूसरा देखिए कि जो क्लाइमेटिक जो फ्रूट होते हैं उनमें क्या डिफरेंस होता है। क्लाइमेटिक जो फ्रूट होते हैं उनमें जो वो पकते कैसे हैं, तो उसमें जो रेस्पिरेशन रेट है वो इंक्रीज होती रहती है, श्वसन दर इंक्रीज होती रहती है, जिससे क्या है वो पकते रहते हैं। दूसरा है कि जो नॉन क्लाइमेटिक फ्रूट है उनमें रेस्पिरेशन रेट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला है कि इसमें क्या है, इथाइलिन है, जो इथाइलिन जो हार्मोन्स होता है फल पकाने का काम करता है। तो देखिए, इथाइलिन जो हार्मोन होता है उसका जो सिक्रेशन होता रहता है वो होता रहता है, रेगुलरली होता रहता है, जिससे क्या है कि वो फ्रूट है जो पकते रहते हैं। तो पकते हुए फ्रूट कौन सा है, क्लाइमेटिक में आएंगे। अब है कि नॉन क्लाइमेटिक तो इथाइलिन का सिक्रेशन नहीं होता है,
तो फ्रूट पकते नहीं है। मतलब इथाइलिन का जो सिक्रेशन है वो कहाँ पर होगा, फ्रूट पर ही होगा। अगर हम फ्रूट से हम उनको ड्रॉप हो जाएंगे या हम उनके हाथों से तोड़ लेंगे तो उसके बाद में उसका टाइपिंग नहीं होगा। अगर इथाइलिन से उपचार करके हम उसे पका सकते हैं। जो क्लाइमेटिक जो फ्रूट होते हैं हम उसको इथाइलिन के उपचार से पका सकते हैं, और जबकि जो नॉन क्लाइमेटिक जो फ्रूट्स होते हैं हम उनको इथाइलिन से उपचार करके नहीं पका सकते या उनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। आपने गाँव में भी देखा होगा कि जैसे आम है, पपीता है, ईटी जो अधिकतर यही पाए जाते हैं। तो इनको है जो गेहूं के अनाजों, मतलब गेहूं के जो ड्रम वगैरह होते हैं उनमें रख देते हैं, जिससे क्लाइमेटिक है जो पक जाते हैं। लेकिन ये जो फ्रूट्स होते हैं, अनार है, अंगूर है, ये नहीं पकते हैं। और हम देख लिए फार्मर्स लोग हैं जो इनको इन वो गेहूं वगैरह में रखते भी नहीं है ना। तो थैंक यू। अगर आपको समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।